नमस्कार मित्रों, कुछ समय पहले मन में आया कि हमारे देश की जो सेना है, जितनी भी इसकी रेजिमेंट हैं, हर रेजिमेंट का अपना एक गीत होता है। उसे रेजिमेंट सॉन्ग भी बोलते हैं। और रेजिमेंट और जब गीत की बात आती है तो बीच में हमारा साहित्य अनायास ही प्रवेश कर जाता है। होता यह है कि वो गीत इनकी पहचान बनता है। और गीत का सौंदर्य सबसे बड़ा ये है कि जिस दिन रेजिमेंट का रेजिंग डे होता है, स्थापना दिवस होता है, उस दिन विशेष रूप से ये गीत अपना अपना गीत जो है अपने अपने रेजिमेंट डेज़ पे ये लोग गाते हैं। और जब गाते हैं तो तब बड़े से बड़ा अधिकारी और जवान सब लोग मिलकर उसको गाते हैं। ये सबसे बड़ी खूबसूरती की बात है। तब सारे कैडर, तब सारे जो पदों के अलंकार हैं, तब एक तरफ रह जाते हैं। और रेजिमेंट सॉन्ग को कितना ज़्यादा महत्व मिलता है ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और हर रेजिमेंट सॉन्ग के पीछे कोई ना कोई छोटा छोटा कथानक या कोई ना कोई संदर्भ ज़रूर होता है। संदर्भ विहीन जो है वो बातें नहीं होती। और मुझे याद है कि एक विशेष रूप से आपको उल्लेख करना चाहूँगा कि एक रेजिमेंट का मैंने गीत सुना, असम रेजिमेंट का। असम रेजिमेंट के रेजिंग डे पर मुझे जाने का अवसर मिला और वहाँ मेरे ख्याल में संभवतः असम रेजिमेंट ही थी। फिर भी कोई भूल हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि रेजिमेंट का रेजिंग डे है, इसमें कोई संदेह नहीं। और उस रेजिमेंट डे में जो गीत गाया जाता है रेजिमेंटल सॉन्ग के रूप में, उसमें एक लाइन आती है कि हमको अब तक बदलू राम का राशन मिलता है। और इसको बड़े प्यार से गाया जाता है। और यहाँ तक कि एक बार तो रेजिंग डे पर अमेरिकी सेना के एक भारत और अमेरिका की सेनाओं का एक साझा युद्धाभ्यास था। और साझे युद्धाभ्यास के लिए असम रेजिमेंट के जवानों ने और अधिकारियों ने मिलकर इस गीत को गाया था। तो स्वाभाविक रूप से एक मन में जिज्ञासा जगती है कि यह क्या है। और इसमें अमेरिकी जो सैनिक थे वो भी इसके लिए प्रैक्टिस करके आए थे। संगीत भी उसमें पाश्चात्य वाद्य थे, इसमें भारतीय वाद्य थे, सारा कुछ था। लेकिन दोनों ही सेनाओं के जवानों ने इस गीत का पूर्वाभ्यास किया और इसी गीत को गाया। अब उसमें विशेष रूप से आपको मैं बता दूं कि मैंने एक अधिकारी से पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई अर्थ तो होता है। अब हमको अब तक बदलू राम का राशन मिलता है तो इससे तो बात पूरी नहीं होती। तो फिर उस अधिकारी ने बताया कि इसके पीछे एक कहानी है, जिस कहानी को हमारी रेजिमेंट का कोई भी जवान, कोई भी अधिकारी भूल ही नहीं सकता। पूछा कहानी क्या है? उन्होंने बताया कि एक बार किसी विश्व युद्ध के दौरान, शायद द्वितीय महायुद्ध की बात है, कि हमारी रेजिमेंट किसी ऐसे स्थान पर फंस गई जहाँ पर सप्लाई की लाइनें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। सप्लाई वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। वहाँ जो हमारी जो सप्लाई की जो यूनिट है वो उसके रास्ते काट दिए जाते हैं। युद्ध में होता भी ये है कि हमेशा शत्रु ये कोशिश करता है कि पहले इनकी रसद वाली लाइन काटो, ये डीमोरलाइज हो जाएंगे। अब हुआ क्या कि इसी युद्ध में कई बार ऐसा भी होता था कि कोई जवान कहीं वीरगति को प्राप्त हो गया तो हमारे पास तब उन दिनों में साधन नहीं होते थे कि सूचना फ़ौरन उसके घर वालों को दे दी जाए या उसका जो शव है वो घर भेजा जाए उसके। हम लोग यथासंभव प्रयास करते थे। पहला प्रयास कि उसके शव को बड़े सम्मान के साथ सलामी देकर सेना के रेजिमेंट के उस रेजिमेंट के जो लोग हैं वो उसके घर तक जाएं। लेकिन वो युद्ध ऐसा था कि हम जंगलों में फंसे थे, तो हमने पूरे सम्मान के साथ मुख्यालय की अनुमति लेकर और उनके संबंधियों की अनुमति लेकर हमने उसका अंतिम संस्कार भी किया, बदलू राम का। और हुआ ये कि बदलू राम लापता हो गया था। और लापता जो फौजी है, जब तक उसका पता ना चले हम उसका राशन जो है ना तो काट सकते हैं और ना ही खर्च कर सकते हैं। तो हम लोग जो हमारे स्टोर के जो भंडारी थे, जिनके पास भंडार होता था, वो रोज़ नियमित रूप से तोल कर राशन बनाते थे और वो बदलू राम का राशन तोल कर अलग से रख देते थे। और ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा।
इतना ज़्यादा वो राशन इकट्ठा हो गया बदलू राम का और कुछ एक और अन्य जो लापता थे उनका कि सप्लाई लाइन जब हमारी कट गई तो उस कटी हुई सप्लाई लाइन में हमारी पूरी की पूरी रेजिमेंट उस पर सर्वाइव करती रही। और जब सर्वाइवल इन्हीं लोगों के कारण हुआ, इनके राशन के कारण हुआ, तो उस वक्त यही निर्णय उच्चतम स्तर तक बैठकों में किया गया कि इन सैनिकों को कभी भुलाया नहीं जा सकता जिनकी वजह से हमारी पूरी रेजिमेंट ज़िंदा है। और तब ये रेजिमेंट सॉन्ग के रूप में उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए ये गीत जो है ये तैयार किया गया और तैयार करने के बाद इसको गाया गया। और इसमें ये कि हमको अब तक बदलू राम का राशन मिलता है, ये एक कृतज्ञता का ज्ञापन करने का एक तरीका था। ऐसे ही सेना की जो सर्विस कोर है इसका अलग से है गीत, और इसमें सेना सेवा कोर के जवान सदा चले सीना तान, मतलब उसमें लयबद्धता भी होती थी और इस बात का भी प्रयास होता था कि वो चीज़ें जो हैं वो गलत ना जाएं। पंजाब रेजिमेंट का जो सॉन्ग था वो बिल्कुल अलग था। आरवी कोर एक आरवी कोर एक होती है तो उसका अलग से सॉन्ग था। पंजाब रेजिमेंट का कि वतन के नौजवान हम बहादुरी में कम नहीं, उसमें पंजाब वाली जो मुद्रा थी वो प्रखर होती थी। और इस प्रकार से हर रेजिमेंट ने अपने अपने गीत तैयार किए हुए थे जो कि उसके रेजिंग डे पर, स्थापना दिवस पर सारे उच्चाधिकारी और जवान मिलकर गाते थे। और एक बार तो ये भी हुआ कि कई बार कुछ अधिकारी चाहते थे कि स्तरीय गीत और भी ज़्यादा आएँ, तो एक गीत शकील बदायूनी साहब से भी, उर्दू के शायर हैं, उनसे भी लिखवाया गया और उसमें शायरी का रंग आना था। और वो रेजिमेंट का रेसिंग डे जो है वो बन गया कि बसे हैं गंगा यमुना और हिमालय निगाहों में, बहाएंगे लहू भी अपना वतन की हमराहों में। तो उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो एक शायरी के जो मानदंड होते हैं, जो मिनिमम, जो बेसिक, न्यूनतम जो ज़रूरतें होती हैं, उनके आधार पर इनको तैयार किया गया। और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि अब जब भी कभी सेना के साहित्य का अलग अलग फेस्टिवल होता है तो उस वक्त ये चीज़ें याद आती हैं कि साहित्य तो इनमें भी है। सिर्फ ये नहीं कि और कि हम लोग ये भूल जाएं कि चंद्रधर शर्मा की गुलेरी, उसने कहा था, गुलेरी की जो कहानी है जो विश्व की सर्वोत्तम कहानियों में अब शुमार होती है, उसमें भी एक सैनिक ज़िंदगी का पूरा पूरा एहसास जो है वो हमारे सामने आता है। और इसी प्रकार से बहुत सारी फिल्में, बहुत सारा साहित्य रचा गया इन्हीं को आधार बनाकर सैनिक ज़िंदगी को, सेना की ज़िंदगी को। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं ये समझता हूँ कि इनका साहित्यिक रूप से इन पर जितना शोध कार्य होना चाहिए था उतना हो नहीं पाया। धन्यवाद।